नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं अंगद चरित्र अष्टम प्रवचन। भगवान श्री सीताराम की महती अनुकंपा से राम कथा के माध्यम से जो सूक्ष्म और तात्विक रहस्यों की चर्चा चल रही है, आइए अब कुछ समय के लिए उसमें अवगाहन करने की चेष्टा करें। प्रसंग के रूप में अंगद का चरित्र लिया गया है और पिछले दिनों में आपके समक्ष अनेकों दृष्टियों से अंगद चरित्र को प्रस्तुत किया गया। पिछले प्रसंगों को जोड़कर आज हम पुनः आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। अंगद विविध संकेतों तथा वाक्यों के द्वारा यही प्रयत्न करते हैं कि किसी तरह से रावण की दृष्टि बदल जाए और वह अपने दुर्गुणों को छोड़कर भगवान की शरण में चला जाए। वैसे रावण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तथापि जो अधिक से अधिक प्रयत्न किया जा रहा है, इसका तात्विक सामाजिक संदर्भ में तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति में सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों विद्यमान हैं। सुमति कुमति सबके उर रहहि, नाथ पुराण निगम अस कहहि। रावण के हृदय में जो सुप्त सद्बुद्धि है, उसे यदि किसी प्रकार से जगाया जा सके और वह अपनी कुमति का परित्याग करके सुमति के संकेत को हृदयंगम कर ले, तो इससे बढ़कर रावण के लिए और संसार के लिए कल्याण की बात और कुछ हो नहीं सकती। रावण के हृदय में भी सुमति है। उसका परिचय रामायण के कई प्रसंगों में मिलता है। जब सुपर्णखा के द्वारा रावण को यह समाचार मिलता है कि राम और लक्ष्मण ने खर तथा दूषण का संहार कर दिया, तो उस समय रावण के हृदय में पहले सुमति का संदेश ही तो आया और वह सुमति तो रावण को प्रेरित कर रही थी। वह सोचने लगा कि यह क्या हुआ, खर और दूषण का वध, ये दोनों तो मेरे ही समान बलवान थे और मेरे इन भाइयों को भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं मार सकता। इससे लगता है कि साक्षात भगवान ही अवतार ले श्री राम के रूप में आए हुए हैं। खर दूषण मोहि संबलवंता, तिन ही को मारई बिनु भगवंता। यह सुमति का संकेत था जो रावण को प्रारंभ में मिला। पर रावण की समस्या यह है कि उसका हृदय मोह से इतना मलिन है कि वह इस सत्य को धारण करने में समर्थ नहीं है। उसका अहंकार इतना प्रबल है कि उस सुमति के संकेत को भी आत्म प्रवंचना करके अस्वीकार कर देता है। मानस में इस सूत्र को वर्षा और भूमि के दृष्टांत के द्वारा समझाया गया है। वर्षा का जल बिल्कुल स्वच्छ रहता है, पर जब वह भूमि पर गिरता है तो भूमि पर पड़ी गंदगी से मिलकर गंदा हो जाता है। मगर भूमि यदि खूब स्वच्छ हो, पत्थर का फर्श लगा हो, तो वहाँ पर जो वर्षा का जल गिरेगा वह स्वच्छ ही रहेगा, गंदा नहीं होगा। पर इतने से ही नहीं होगा। भूमि में दो गुण होने चाहिए, भूमि स्वच्छ हो और उसमें गहराई हो। भूमि स्वच्छ रहेगी तो जल स्वच्छ रहेगा, परंतु यदि भूमि में गहराई नहीं होगी तो जल टिकेगा नहीं, बह जाएगा। वैसे ही बुद्धि की भूमि भी स्वच्छ होनी चाहिए और हृदय में गहराई होना आवश्यक है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। वर्ष ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। बुद्धि स्वच्छ हो, पवित्र हो और हृदय की गहराई हो, इन दोनों के सामंजस्य की अपेक्षा है। बुद्धि यदि मलिन होगी तो व्यक्ति से जो बात कही जाएगी उसे वह समझ नहीं सकेगा, पर बुद्धि यदि सूक्ष्म और स्वच्छ भी हो तो समझाने पर व्यक्ति समझ तो लेगा, लेकिन यदि उसके हृदय में धारण करने की क्षमता नहीं है तो तत्काल उसे बहा देगा। इसका अभिप्राय यह है कि इन दोनों के सामंजस्य की अपेक्षा है, बुद्धि पैनी और हृदय विशाल हो। अब रावण की समस्या क्या है? वैसे उसकी बुद्धि तो पैनी दिखाई दे रही है, भगवान के अवतार का संकेत उसे सचमुच ही मिल गया, पर उसका हृदय मोह से इतना मलिन है कि वह सत्य को धारण करने में समर्थ नहीं है। उसका अहंकार इतना प्रबल है कि सुमति के इस संकेत को वह अपने कुतर्क से उड़ा देता है और स्वयं को भुलावा देता है तथा उस सत्य को स्वीकार नहीं करता। रावण के चरित्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह है कि बड़ी पैनी बुद्धि के होते हुए भी अपने हृदय की मलिनता के कारण वह कल्याणकारी पक्षों की सदा उपेक्षा करता रहा और उसका आचरण वस्तुतः सुमति के संकेत से प्रेरित न होकर वासनाओं तथा दुर्गुणों से प्रेरित था। इसका अभिप्राय यह है कि रावण के हृदय में जब सत्य का प्रकाश हुआ कि भगवान का अवतार हो गया है, तो यह सत्य भी रावण के हृदय में अंतर्यामी ईश्वर ही बता रहे थे और अप्रत्यक्ष रूप से भी विविध माध्यमों से ईश्वर ही संकेत कर रहे थे। हनुमान जी के द्वारा तथा अंगद को दूत बनाकर भेजना, इन सब का उद्देश्य यही था कि रावण अपने हृदय की दुर्वासनाओं का परित्याग कर दे। श्री राघवेंद्र रावण के विरुद्ध जो युद्ध करते हैं, वह यदि केवल दो राजाओं का संघर्ष होता तो श्री राम यही प्रयत्न करते कि यथाशीघ्र रावण का विनाश हो, पर भगवान जानबूझकर विलंब करते हैं, तो इसका उद्देश्य वस्तुतः रावण को अवसर देना था।
इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के विरुद्ध कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता। उसके अंतःकरण की वासनाएं ही उसे अंधकार की दिशा में ले जाती हैं। श्री राम का रावण से जो व्यक्तिगत संबंध है उसमें रंच मात्र भी द्वेष नहीं है, बल्कि रावण को बचा लेने का ही प्रयत्न हो रहा है। पर रावण का दुर्भाग्य यह है कि वह अंतिम प्रयास करने पर भी अपना मार्ग बदल नहीं सका और अपनी कमियों का ही समर्थन करता रहा। सबसे पहले भगवान श्री राम हनुमान जी को भेजते हैं। बाद में विभीषण जी द्वारा भी रावण के सुमति को चैतन्य करने की चेष्टा की जाती है। शुक और सारण के द्वारा भी रावण को बदलने की चेष्टा की जाती है। उसके बाद सुवाल शाल से भगवान श्री राम ने बाण चलाकर उसके छत्र मुकुट आदि गिरा दिए। वह मानो प्रभु के बाण द्वारा दिया गया संदेश था, जिसे मंदोदरी ने हृदयंगम किया। पर जब रावण इन सारे संदेशों की उपेक्षा करता रहा तो सबसे अंत में अंगद को भेजा गया। इसका अभिप्राय यह है कि इतने प्रयत्न के बाद भी यदि रावण अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए प्रस्तुत नहीं है तब क्या होगा। जैसे किसी अंग में फोड़ा हो जाता है तो पहले उस फोड़े को ही मिटाने की चेष्टा की जाती है, लेकिन वह फोड़ा कभी कभी इतना घातक हो जाता है कि सारे अंग को ही अपने विष से दूषित कर देता है। तब शल्य चिकित्सक को यह निर्णय लेना पड़ता है कि यदि शरीर को बचाना है तो दूषित अंग को काटना ही पड़ता है। अतः जब अंगद राजदूत बनाकर भेजे गए तो यह रावण को बदलने का अंतिम प्रयास था। इस प्रक्रिया में अंगद ने चतुराई, नीति और संकेतों के माध्यम से रावण को समझाने की चेष्टा की। उन्होंने रावण को यह बताना चाहा कि वस्तुतः अचल क्या है और चल क्या है। अंगद ने पहले मुष्टि प्रहार के द्वारा रावण को बताया कि रावण, जिस सिंहासन और जिस सत्ता पर तुम्हें इतना गर्व है वह सिंहासन और सत्ता अचल नहीं है कि ज्यों की त्यों बनी रहे। व्यक्ति गर्व करता है कि यह अचल है। जिस तरह से पहले तो अंगद ने दिखा दिया कि जिस सत्ता को तुम अचल समझ बैठे हो वह कितनी चंचल है। समय की प्रतिकूलता आ जाने पर, ईश्वर की अनुकूलता न होने पर बड़े से बड़ा सत्ताधीश भी सिंहासन से मुंह के बल गिर पड़ता है। उसके बाद अंगद ने एक कार्य और किया। रावण जब मुंह के बल गिरा तो उसके सिर पर जो मुकुट थे वे भी उछलकर नीचे आ गिरे। तब अचानक अंगद और रावण ने उन मुकुटों की ओर हाथ बढ़ाए। वहाँ पर 10 मुकुट थे। रावण के हाथ में 6 मुकुट आ गए और अंगद के हाथ में 4। अब रावण के हाथ में जब 6 मुकुट आ गए तो उसने इसका अपने स्वभाव के अनुकूल ही अर्थ निकाला। उसने बड़े गर्व से अपनी सभा के सदस्यों की ओर देखा। अब कोई रावण से पूछे कि अपने मुकुट छिन जाने से आपको इतनी प्रसन्नता क्यों हो रही है, तो रावण कहता है कि शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी का सर्वस्व जा रहा हो और यदि वह उसमें से आधा भी बचा ले तो वह महान पंडित है। रामायण में उसी का अनुवाद किया गया है। अरध तजहि बुद्ध सर्वस जाता। रावण का अभिप्राय यह है कि यदि मैं 5 मुकुट भी बचा लेता तो पंडित कहलाता, पर मैंने तो 6 बचा लिए, तो मुझसे बड़ा पंडित कोई है ही नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि रावण इस घटना का ऐसा अर्थ लेता है जो अंगद के संकेत से बिल्कुल विपरीत है। संकेत का अर्थ लगाना तो आपके हाथ में है, आप उसका मनमाना चाहे जो अर्थ लगा लीजिए। रावण ने इसी में अपना पांडित्य देखा। इतना ही नहीं, रावण ने बड़ी हड़बड़ी में उन मुकुटों को उठाकर अपने सिर पर लगा लिया। कितना बेढंगा दृश्य रहा होगा। रावण के 10 सिर हैं, अब 10 सिर खुले रहें तो भी ठीक, यह भी एक पद्धति है, या फिर 10 पर मुकुट हों तो भी शोभा है। पर अब 6 के ऊपर मुकुट और 4 सिर खाली हों तो कितना बेतुका लग रहा होगा। इसका अर्थ है कि रावण तो सत्ता में इतना आसक्त है कि उसकी दृष्टि अपनी इस अशोभनीयता पर भी नहीं जाती। उसे सत्ता को पकड़ने की इतनी हड़बड़ी है, इतनी व्यग्रता है कि वह मुकुट को उठाकर तुरंत सिर पर लगा लेता है। भले ही वह दृश्य देखने में भद्दा लगे, पर उसे रंच मात्र भी लज्जा और संकोच की अनुभूति नहीं होती। परंतु अंगद की दृष्टि यहाँ कितनी सुंदर है। उनके पास तो 4 मुकुट आ गए। अब अंगद भी अगर अहंकारी होते तो व्याख्या कर लेते कि चलो, मेरा तो एक ही सिर है और मुकुट 4 हाथ लग गए, बहुत अच्छा हुआ। अब ये मुकुट रोज अदल बदल कर लगाते रहेंगे, आज एक, कल दूसरा, परसों तीसरा। लेकिन अंगद ने जो कार्य किया वह स्वयं अंगद के लिए भी संदेश था। उन मुकुटों को अंगद ने अपने सिर पर नहीं लगाया, अपितु उन्हें उठाकर जहाँ पर भगवान राम विराजमान थे जोरों से उसी ओर फेंक दिया। मुकुट इतने तेजोमय थे कि देखकर लग रहा था मानो सूर्य का दिव्य प्रकाश हो रहा हो। बंदर उसे देखकर पहले तो भयभीत हो गए कि कहीं रावण ने हमें मारने के लिए कोई शस्त्र तो नहीं चला दिया। प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं नहीं, आप लोग डरिए मत,
ये रावण के मुकुट अंगद की प्रेरणा से आ रहे हैं। एक किरीट दस कंधर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे। यह शब्द भी कितना सार्थक है। भगवान राम यह भी कह सकते थे कि अंगद ने फेंका है, पर बोले अंगद की प्रेरणा से आ रहे हैं। अब प्रेरणा और आने की बात तो चैतन्य के संदर्भ में ही की जाती है, परंतु जड़ वस्तु के लिए तो फेंकना ही कहा जाता है। लेकिन भगवान राम ने उसे चैतन्य के संदर्भ में ही लिया। उन्होंने उसकी जड़मूलक व्याख्या नहीं की। भगवान ने उन मुकुटों में चैतन्यता देखी। जड़ और चेतन की परिभाषा क्या है? कुछ वस्तुओं को हम लोग जड़ मानते हैं, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्हें स्वभाव से ही जड़ माना जाता है। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। यह विभाजन क्या ठीक है? गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चैतन्य दिखाई देते हुए भी आचरण से जड़ हैं, और जिन्हें हम जड़ कहते हैं उनमें भी ऐसी स्थिति आ सकती है कि वह चैतन्य हो उठें। वस्तुतः यह जड़ और चैतन्य का विभाजन वास्तविक नहीं है, क्योंकि इस जड़त्व में भी चैतन्य तत्व विद्यमान है, विराजमान है, और जहाँ पर चैतन्य तत्व प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता उसे हम जड़ कहते हैं, पर उसमें भी चैतन्य तत्व छिपा हुआ है। उस चैतन्य तत्व का साक्षात्कार करने की, उसे प्रकट करने की क्षमता हमें नहीं है। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा की परंपरा है। इसका अर्थ क्या? प्रत्यक्ष रूप में देखें तो मूर्ति जड़ है, और कितना विचित्र लगता है कि पूजा करने वाला व्यक्ति तो चैतन्य दिखाई दे रहा है, और जिसकी पूजा की जा रही है वह मूर्ति जड़ दिखाई दे रही है। तो क्या वह चैतन्य के द्वारा जड़ की पूजा है? ऐसा तो केवल उसी को दिखाई देता है जो केवल बहिरंग दृष्टि से देखने वाला है। पर उसका तात्विक अभिप्राय यह है कि सच्ची चैतन्यता की जो समग्र अनुभूति है वह जब तक बंटी हुई है तब तक तो हमने सत्य को देखा ही नहीं। अब जो प्रश्न है कि जो वस्तुएं हमें जड़ के रूप में दिखाई देती हैं उनमें चैतन्य तत्व है या नहीं, इसका एक संकेत मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। हमारे यहाँ जो मूर्ति पूजा की परंपरा है उसमें पहले तो मूर्ति बनाई जाती है। अब आप मूर्ति निर्माण की जो पद्धति है उस पर विचार कीजिए। एक पत्थर के टुकड़े को छेनी हथौड़ी से तोड़ तोड़कर टुकड़े टुकड़े भी किया जा सकता है, कंकड़ के रूप में भी परिणत किया जा सकता है। उस पत्थर के टुकड़े को चाहे आप मकान या सड़क बनाने अथवा चाहे जैसा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पत्थर जो कंकड़ बनकर साधारण व्यवहार में आता है वही यदि एक मूर्तिकार को दे दिया जाए तो वह उसे छेनी हथौड़ी के से उस पत्थर के एक मूर्ति को व्यक्त कर देगा। इस मूर्ति को व्यक्त करने की शैली क्या है? मूर्ति पहले बाहर प्रकट होगी कि भीतर? वस्तुतः मूर्ति पहले मूर्तिकार के हृदय में आएगी। पहले वह हृदय में रूप धारण करेगी। अब मूर्तिकार के पास एक विशेष कला यह है कि वह अपने हृदय में जिस मूर्ति की कल्पना कर रहा है, देख रहा है, उसे वह बाहर प्रकट कर सकता है। वैसे वह कोई सरल कार्य नहीं है, बड़ा कठिन कार्य है। हम लोग मन तक तो जा सकते हैं। हम लोगों से यदि कहा जाए कि आप एक सुंदर व्यक्ति की कल्पना कीजिए तो सुंदर व्यक्ति की कल्पना तो हम कर लेंगे, पर यदि कहा जाए कि आपके अंतःकरण में जो सुंदर मूर्ति है उसे चित्र या मूर्ति के रूप में प्रकट करके दिखाइए तो व्यक्ति बेचारा कहेगा कि भाई यह क्षमता तो हम में नहीं है। वैसे ही ईश्वर तो अंतर्यामी के रूप में विद्यमान है। उनका रूप, उनकी मूर्ति जब भी प्रकट होगी तो पहले मूर्तिकार या भक्त के हृदय में प्रकट होगी। वह पहले बाहर मूर्ति में प्रकट नहीं होता, पहले भक्त के हृदय में प्रकट होता है। इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर की भावना उस अव्यक्त ईश्वर को व्यक्त कर देती है। जैसे मूर्तिकार के पास यह कौशल है कि वह छेनी हथौड़ी के द्वारा उस मूर्ति को बाहर प्रकट कर देता है। भगवान शंकर, विष्णु या राम, कृष्ण आदि रूपों में उन्हें प्रकट कर देता है। उसके हृदय में जिस चैतन्य तत्व की भावना थी उसका जो रूप था वह उस पत्थर के टुकड़े के भीतर पहले से ही छिपा हुआ था। अब उस पत्थर का आप कंकड़ बना लीजिए, उसका साधारण व्यवहार कीजिए, और यदि आपको चैतन्य तत्व का भान हो तो उसमें वही ईश्वर दिखाई देगा, वही प्रकट होगा। मूर्ति बनाने के बाद उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उसका क्या अभिप्राय है? यह कि भक्त के अंतःकरण में जो भावना है, जो श्रद्धा है, जो इस सत्य को जानता है कि केवल जड़ ही दिखाई देना भ्रांति है, जड़ तत्व में भी सर्वत्र चैतन्य ही प्रकाशित हो रहा है। इस सर्वव्यापी चैतन्य की ओर इंगित करना ही प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य है। रामायण में एक संकेत पर आपका ध्यान गया होगा।
वहाँ बताया गया है कि भगवान राम समुद्र से वार्तालाप कर रहे हैं। जब हनुमान जी आग से लंका को जलाने लगे तो सारी लंका जल गई, पर विभीषण का घर नहीं जला। इसका अभिप्राय क्या हुआ? अग्नि को तो जड़ कहा जाता है, तो क्या यहाँ पर अग्नि ने यह जड़ता का कार्य किया? समुद्र ने हनुमान जी को जाते हुए देखा तो समुद्र हम लोगों को छलांग लगाते हुए देख सकता है, पर यदि हम और आप समुद्र में छलांग लगाएं तो सीधे आत्महत्या की स्थिति होगी। परंतु हनुमान जी छलांग लगा रहे हैं और समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ का दूत समझकर तत्काल मैनाक पर्वत से कहा कि तू इनकी थकावट दूर कर दे। जलनिधि रघुपति दूत विचारी तय मैनाक हो ही श्रम हारे। अब यह मैनाक पर्वत जड़ है या नहीं? इस सारे यात्रा क्रम में यह बताया गया कि इन जड़ तत्वों ने हनुमान जी से जो व्यवहार किया वह जड़ तत्वों की तरह नहीं है, बल्कि चैतन्य की तरह किया। समुद्र ने हनुमान जी का स्वागत किया। इसीलिए तो विभीषण ने भगवान राम से जब कहा कि महाराज आप समुद्र के किनारे बैठकर प्रार्थना कीजिए, तो विभीषण जी का यह विश्वास था कि जब समुद्र ने भगवान के भक्त का इतना स्वागत किया तो भगवान का तो करेगा ही। यद्यपि यह अनुभव कुछ समय के लिए उल्टा लगा। हनुमान जी का स्वागत तो समुद्र ने बड़े उत्साह से किया, पर जब भगवान आसन पर बैठे थे तब वह 3 दिन तक कहीं दिखाई नहीं दिया। यह तो एक अलग विषय है, पर इसका तात्विक अर्थ यह है कि जड़ और चेतन का यह बहिरंग विभाजन केवल स्थूल व्यवहार की दृष्टि से किया गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो चैतन्य तत्व के पूर्ण बोध की अवस्था में वे सभी चैतन्य दिखाई देने लगते हैं। उस चैतन्य भावना से जिन्हें हम जड़ पदार्थ कहते हैं वे भी चैतन्य हो उठते हैं। ऐसी स्थिति में अंगद ने जब मुकुट फेंके तो साधारण दृष्टि से तो वे मुकुट सोने हीरे मोती के बने हुए हैं, जिन्हें हम जड़ कहते हैं। इसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि जो लोग चेतन होकर भी भगवान से दूर जाते दिखाई दे रहे हैं वे कौन हैं? वे जड़ जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जो जड़ होकर भी चैतन्य की तरह भगवान के शरणागत हैं, वे धन्य हो जाते हैं। मानो भगवान कहते हैं कि मुकुटों को अंगद ने प्रेरणा दी और उनकी प्रेरणा पाकर स्पर्श पाकर ये मुकुट चैतन्य हो गए। अंगद ने प्रेरणा देकर इन मुकुटों को मेरी ओर भेजा है। उस समय वहाँ पर बड़ा विलक्षण दृश्य हुआ। उस दृश्य से अंगद और श्री हनुमान जी के भावनात्मक तादात्म्य का परिचय मिलता है। अंगद ने जो मुकुट फेंके वे नीचे गिर तो पड़ते, परंतु जो ही प्रभु ने कहा ये तो रावण के मुकुट हैं जो बालीपुत्र की प्रेरणा से आ रहे हैं, एक किरीट 10 कंधर के रे, आवत बाल तनय के प्रेरे, सुनते ही हनुमान जी उछल पड़े। हनुमान जी की भावना क्या थी? जो भगवान के पास आ रहा है उसे तो गिरना ही नहीं चाहिए। हनुमान जी ने उछलकर उन्हें बीच में ही पकड़ लिया। इसका अभिप्राय यह है कि एक संत ने प्रेरणा दिया और दूसरे संत ने सद्गुरु के रूप में उन्हें अपना लिया, अपने हाथों में ले लिया और प्रभु के चरणों में रख दिया। अंगद ने मुकुटों को फेंक दिया। अंगद से किसी ने पूछा कि आप तो युवराज हैं, सिंहासन पर बैठने के लिए वे मुकुट रख क्यों नहीं लिए? इस पर अंगद बोले कि जब मैंने देख लिया कि यह मुकुट रावण के सिर पर नहीं टिका तो और किसी के सिर पर भी क्या टिकेगा। यह मुकुट टिकने वाली वस्तु नहीं है, इसलिए इसे तो भगवान के चरणों में ही अर्पित कर देना चाहिए। वस्तुतः अंगद का उद्देश्य यह था कि इन मुकुटों का भी कल्याण हो। अपने राजपद का चिन्ह मानकर मुकुट धारण करना एक बात है और सत्ता के पद को भगवान के पद से जोड़ देना यह दूसरी मनोवृत्ति है। अंगद ने मानो यही संकेत किया कि सत्ता जब तक संसार में केवल प्रदर्शन की वस्तु है, जब तक वह ईश्वर से दूर है, तब तक वह चल ही रहेगी। उसमें अचलता तभी आएगी जब हम उसे ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसी स्थिति में वह मुकुट जो अब तक केवल प्रदर्शन की वस्तु थी, वह भगवान के चरणों से जुड़कर धन्य हो जाती है। इस प्रकार जहाँ रावण में छीना झपटी की वृत्ति है, वहीं अंगद में समर्पण की वृत्ति है। समाज में दोनों प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग निरंतर सत्ता की छीना झपटी में विश्वास करते हैं और दूसरी ओर अंगद की तरह
अंगद की यह दृष्टि है कि वस्तुतः व्यक्ति को सेवक बनकर कार्य चलाना चाहिए, स्वामी बनकर नहीं। अंगद युवराज के रूप में राज्य चलाते हैं, पर कभी भी वह स्वयं को स्वामी मानकर नहीं, सेवक मानकर ही वे अपना कर्तव्य निभाते हैं। अंगद ने स्वयं रावण को भी संकेत दे दिया कि तुम जिसे अचल मानते हो वह अचल नहीं है, देख लो वह कितना अचल है। रावण के मुकुट को उन्होंने प्रभु के चरणों की ओर प्रेरित कर दिया और हनुमान जी ने उन्हें प्रभु के चरणों में पहुंचा दिया। अंगद की भावना कितनी सुंदर थी। जब अंगद लौट कर आए तो प्रभु ने पूछ दिया कि अंगद, बड़ा आश्चर्य है, तुमने इतना अद्भुत कार्य कैसे किया? रावण के सिर से तुमने मुकुट उतार लिए, और फिर उतारे तो 4 ही क्यों उतारे? उसके तो 10 सिर थे। अंगद ने कहा, नहीं महाराज, उतारे तो पूरे 10 थे, पर बंटवारा हो गया। कैसे? बोले, हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई होती है। रावण में 6 बुराइयां थी जो उसके पास वापस चली गई, और राजा में जो राजनीति के 4 गुण होने चाहिए, वे साम, दाम, दंड और भेद, उसका त्याग कर आपके चरणों में आ गए, क्योंकि रावण इन 4 का दुरुपयोग ही करता था। मुकुट न होई भूप गुणचारी, साम दान अरु दंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कह बेदा, नीति धर्म के चरण सुहाय। वही चैतन्य की भावना। अंगद ने कहा, प्रभु मैंने नहीं भेजे, इसका अभिप्राय क्या है? भले ही संत ने प्रेरणा देकर ईश्वर की दिशा में जाने के लिए कहा, पर वे स्वयं को उदारक मान लें तो उनमें गर्व आए बिना नहीं रहेगा। अंगद ने कहा कि महाराज, ऐसी बात नहीं कि मैंने आपके पास पहुंचा दिया हो, उसमें मेरा कोई प्रयत्न नहीं था। ये गुण तो स्वयं ही रावण को छोड़ने के लिए इतने व्यग्र थे कि वे स्वयं ही उसका परित्याग करके आपके पास चले आए। इसका सांकेतिक अभिप्राय यह था कि राजा में राजनीति के ये 4 गुण होने चाहिए। लेकिन राजनीति के 4 गुणों का तात्पर्य क्या है? समाज में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इन भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों से काम लेने के लिए भिन्न भिन्न नीतियों का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं जो समझाने पर समझ जाते हैं, उन्हें साम नीति से प्रेरणा देनी चाहिए। कुछ लोग स्वभाव से ही लोभी होते हैं, उन्हें दाम नीति के द्वारा प्रलोभन देकर सही दिशा में ले जाने की चेष्टा की जानी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना दंड के अच्छा काम या सदाचरण नहीं करते, ऐसे लोगों के प्रति दंड का व्यवहार करना चाहिए। और कुछ लोग स्वयं तो उतने बुरे नहीं होते, पर बुरे लोगों के साथ हो जाने पर समूह में वे समाज के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होते हैं। वे आपस में मिल न पाए, इसके लिए राजा को भेद नीति का प्रयोग करना चाहिए। रावण ने 4 नीतियों का प्रयोग किया, पर उसका दुर्भाग्य यह था कि उसे जहाँ पर जिस नीति का प्रयोग करना चाहिए वहाँ पर न करके जो नहीं करना चाहिए था उसका प्रयोग किया। अंगद के चरण को गोस्वामी जी ने कई संदर्भों में प्रस्तुत किया है। यहाँ पर 3 प्रकार से उसकी व्याख्या की गई है। ज्ञान के संदर्भ में, भक्ति और धर्म के संदर्भ में। धर्म के संदर्भ में उन्होंने दोहावली रामायण में कहा, भूमि रुचिर रावण सभा, अंगद पद महिपाल, धर्म राम नय सील बल, अचल होत शुभ काल। यह पृथ्वी ही मानो रावण की सभा है और राज सत्ता ही अंगद का पद है। सीता मूर्तिमती नीति हैं और राम मूर्तिमान धर्म। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब किसी राजा को धर्म और नीति दोनों का संयुक्त बल प्राप्त हो जाता है तो उसका पद अचल हो जाता है। सीता जी को गोस्वामी जी ने शांति के, भक्ति के और दोहावली में नीति के रूप में भी प्रस्तुत किया है। अब यहाँ 2 पात्र हैं, सुपर्णखा और श्री सीता जी। सुपर्णखा लंका की नीति की प्रतीक है और सीता जी अयोध्या की। सुपर्णखा का वर्णन इसी रूप में किया गया है। सुपर्णखा लंका का प्रतिनिधित्व करती है। वह दोनों राजकुमारों को, श्री राम और लक्ष्मण को देखकर व्याकुल हो गई। देखी विकल भई जुगल कुमारा। वह नकली मुस्कुराहट, नकली आचरण के द्वारा श्री राम को अपनी ओर आकृष्ट करके वासना की दिशा में प्रेरित करने की चेष्टा करती है और श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। यहाँ पर भगवान राम के विवाह व्यवहार में भिन्नता दिखाई पड़ती है। उन्होंने सुपर्णखा के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इस संदर्भ में मुझे एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की याद आती है जिन्होंने अपने एक लेख में लिख दिया कि श्री राम को राजनीति का ज्ञान नहीं था, क्योंकि यदि वे एक अच्छे राजनीतिज्ञ होते तो सुपर्णखा से विवाह कर लेते। इसमें 2 राष्ट्रों का, भारत और लंका के बीच एक महान संबंध स्थापित हो जाता।
यह कैसी विचित्र बात है। मुझे यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस भले मानुष को यह पता नहीं कि जिसके साथ सुपर्णखा का विवाह हुआ उसका सिर तो स्वयं रावण ने ही काट लिया था। विवाह हो जाने से दो राष्ट्रों की बात तो दूर, रावण ने तो सुपर्णखा के पति के ही सिर को काटने में संकोच नहीं किया। अब ऐसे लोग जो श्री राम में राजनीति न देखकर रावण में ही राजनीति देखते हैं, उन पर मैं अधिक आश्चर्य नहीं करता। वस्तुतः दृष्टि ही इतनी बदली हुई है। श्री राम की नीति तो सीता जी हैं। इसीलिए सुपर्णखा जब विवाह का प्रस्ताव करती है तब भगवान राघवेंद्र सीता ही चितई मुस्कुराकर सीता जी की ओर देखने लगते हैं। लंका की राजनीति का उत्तर भगवान श्री राघवेंद्र के सामने है। अयोध्या की मिथिला की नीति रूपा सीता जी भगवान के सामने हैं। श्री राम की दृष्टि उन्हीं में निबद्ध है। भगवान राम ने सुपर्णखा को लक्ष्मण के पास भेजा, लक्ष्मण जी ने भगवान राम के पास भेजा। दोनों ओर से उसे उपेक्षा मिल रही है। तब सुपर्णखा रूप भयंकर प्रकट भई, अर्थात अपने भयानक रूप में प्रकट हो गई। इसका अभिप्राय यह है कि राजनीति का यह रूप पहले तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कृत्रिम उपायों का आश्रय लेता है और उसमें सफलता न मिलने के बाद में उसे अत्यंत विभत्स और भयानक बनाने में भी संकोच नहीं होता। सुपर्णखा अपना भयानक रूप प्रकट करती है और सीता जी को खा जाने के लिए आगे बढ़ती है। नीति शतक में भर्तृहरि जी कहते हैं कि राजनीति वेश्या की भांति अनेक रूपों वाली होती है। वारांगनेव नृप नीति अनेक रूपा। लंका की राजनीति ऐसी ही है। सुपर्णखा की ऐसी ही वृत्ति है। राजकुमारों को देखकर मुक्त हो जाना, दोनों में से कोई भी मुक्त हो जाए इसके लिए प्रयत्न करना और अंत में अत्यंत उग्र व विभत्स रूप में प्रकट हो जाना। सीता जी बड़ी भयभीत दिखने लगी, स्तंभित हो गई। श्री राम के समक्ष सुपर्णखा की विकृति प्रकट हो जाने पर वे लक्ष्मण जी की ओर संकेत करती हैं। सीत ही सभय देखि रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। लक्ष्मण जी उनका संकेत समझकर उसे तत्काल नाक कान से रहित कर देते हैं। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन। यह सुपर्णखा पर नहीं वरन रावण की राजनीति पर प्रहार था। रावण की राजनीति का विरूपीकरण था। भगवान राम का मुख्य उद्देश्य था रावण को चुनौती देना। श्री राम मानो लक्ष्मण के माध्यम से रावण को चुनौती देते हैं। भगवान की राजनीति का जो श्री गणेश हुआ वह यहीं से हुआ। भगवान श्री राघवेंद्र सुपर्णखा के प्रति दंड नीति का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सुपर्णखा के संदर्भ में गोस्वामी जी का संकेत बड़ा समझने योग्य है। जैसे शरीर के सभी अंगों की रक्षा करने तथा उन्हें बचाने की आप चेष्टा करें, यह तो ठीक है, लेकिन शरीर में कुछ अंग ऐसे भी हैं जो हैं तो शरीर के ही अंग पर जिन्हें हमें काटना पड़ता है, जैसे कि नाखून। हम यह ध्यान में रखते हैं कि कहीं अंगुली न कट जाए। बुद्धिमानी इसी में है, उंगली बची रहे पर नाखून जरूर कटते रहें। सुपर्णखा के इस नाम का अर्थ ही यह है जिसके नाखून सूप के समान बड़े बड़े हों। तात्पर्य यह है कि सुपर्णखा ने कभी नाखून कटवाए ही नहीं। इसे स्थूल अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि मन की वासनाएं नाखूनों की तरह हैं। उंगली बची रहे और उसमें नाखून भी अपनी सीमा में रहे। जहाँ तक नाखून को बचाए रखना पड़ता है वहाँ तक वह उपयोगी भी है, पर उस सीमा से आगे बढ़ने वाला नाखून बड़ा विशाला और दुखदायी है। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में व्यवहार में जितनी वासना की आवश्यकता है उस सीमा तक उसे स्वीकार कर लेना बिल्कुल ठीक है, व्यवहारिक है। पर वासना जब व्यवहारिक मर्यादा की रेखा पार कर जाए तब उस वासना के नाखून का काटना ही उचित है। इसका अर्थ है कि मन में जब वासना का अतिरेक हो जाए तब उसे ज़रूर काटिए। तब यह संकोच बिल्कुल न करें कि यह भी तो मेरी उंगली का ही एक अंश है। लेकिन रावण और सुपर्णखा वासना को काटने में विश्वास नहीं करते, वे वासना को मनमानी छूट देते हैं। सुपर्णखा के नाक कान काटने के पीछे अभिप्राय क्या है? यही कि जो नाखून नहीं काटते वे ऐसे न जाने कितने ही लोगों के नाक कान रोज कटते रहते हैं वासना के कारण। नाक कान केवल त्रेता युग में नहीं कटे, केवल सुपर्णखा के नहीं कटे, आज भी तो जो कोई भी वासनाओं को मनमानी छूट देता है उसका मान सम्मान क्या बचता है? यही तो नाक कान का कटना है।
निंदा अर्थात कान का कट जाना। निंदा होने लगी तो कान कट गया, मुंह दिखाने योग्य नहीं रह गए तो नाक कट गई। वासना के अनियंत्रित तथा उच्छृंखल प्रयोग के लिए भगवान लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि इसको मारना मत, केवल इसके नाक कान काट देना। भगवान का अभिप्राय यह है कि वासना जब अनियंत्रित रूप में सामने आए तो उसके लिए दंड नीति का प्रयोग करना चाहिए। यही भगवान राघवेंद्र की राजनीति है। रावण की राजनीति क्या है? उसका तो बड़ा विचित्र जीवन दर्शन है, भगवान राम से बिल्कुल उल्टा। सुपर्णखा ने पहले तो भगवान राम से लड़ने के लिए खरदूषण को प्रेरित किया, परंतु जब वे मारे गए तो वह रावण के पास पहुंची। अच्छे भले लोगों ने प्रेम से, आदर से, सम्मानपूर्वक रावण को समझाया, लेकिन रावण ने किसी को लात मारा, किसी को सभा से निकाला, पर उसने सुपर्णखा ने जितना फटकारा उतना किसी ने भी नहीं फटकारा। पर बड़ी विचित्र बात है कि रावण यदि किसी को महत्व देता है तो वह है सुपर्णखा। वहाँ तो लगता है और कई लोग कहते हैं कि रावण कितना सहिष्णु था। वासना के प्रति सहिष्णुता का भाव होना वासना युक्त व्यक्ति का स्वभाव है। सुपर्णखा रावण को फटकार रही है और आक्षेप भी कैसा, करसी पान सो वसिदनु राती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। तू शराब पीकर रात दिन सोता रहता है और मेरी तेरी सुरक्षा के लिए इतनी सजग हूँ। अतः देख मेरी कैसी दुर्दशा हुई है। मेरी यह दुर्दशा इसीलिए हुई कि मैं चैतन्य हूँ। राजनीति का यह लक्षण है कि उसे सदा सावधान रहना चाहिए। तू भले ही सो गया, पर मैं नहीं सोई थी। मैं गई थी और पता लगा रही थी कि कोई शत्रु लंका के लिए कठिन स्थिति उत्पन्न करने वाला तो नहीं है। वहाँ जाकर सचमुच मैंने देखा और उनको नियंत्रित करने की चेष्टा की। इसी के चलते बड़े भाई का संकेत पाकर छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट लिए। इस तरह से सुपर्णखा जब रावण को फटकारती है तो रावण को लगता है कि सामनीति का यदि कोई सबसे बड़ा उपयुक्त पात्र है तो वह सुपर्णखा ही है। रावण सुपर्णखा को बड़े प्रेम से समझाने की चेष्टा करता है। हो गई ना उल्टी बात। श्री राम ने जहाँ पर सुपर्णखा को दंड का पात्र समझा, उसके लिए दंड का प्रयोग किया, वहाँ रावण उसे बड़े सम्मानपूर्वक समझा रहा है। सज्जनों को चाहिए सामनीति और दुर्जनों को चाहिए दंड नीति। सज्जन विभीषण थे, उनको तो रावण ने लात से मारा और अनियंत्रित सुपर्णखा को बड़े सम्मानपूर्वक समझा रहा है कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे सम्मान की रक्षा मैं करूँगा। इस तरह रावण राजनीति का दुरुपयोग करता है। नीति वही है, पर उस नीति का प्रयोग हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं। यदि सामनीति का प्रयोग बुरे लोगों के प्रति किया जाएगा तो बुरे व्यक्ति को उससे प्रोत्साहन ही मिलेगा, उन्हें बुराई करने की प्रेरणा भी मिलेगी। इसी प्रकार सुपर्णखा की प्रेरणा के पीछे चलने वाले खरदूषण का विनाश हो गया, लंका का विनाश हो गया। इसका अभिप्राय यह है कि लंका की राजनीति के पीछे जो व्यक्ति चलेगा अंततोगत्वा उसका विनाश ही होगा। रावण के जीवन में नीति यही है कि सुपर्णखा के लिए वह साम का प्रयोग कर रहा है और दाम का प्रयोग किसके लिए कर रहा है। रावण जब सीता जी को लंका में ले आया तो उसने अपनी सभी रानियों से कहा कि तुम लोगों के पास जितने भी मूल्यवान वस्त्र आभूषण हैं वह सब पहन लो और मेरे साथ अशोक वाटिका में चलो। उसके मन में क्या भावना थी? यही कि जब सीता जी लंका का ऐश्वर्य, इतने मूल्यवान रत्न आभूषण और इतनी रानियां देखेंगी तो मेरी ओर आकृष्ट हुए बिना न रह सकेंगी। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। रावण श्री सीता जी को आकृष्ट करने की चेष्टा करता है और कहता है, यदि तुमने 1 महीने के भीतर मेरा कहना न माना तो मैं तलवार निकाल कर तुम्हें मार डालूंगा। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाणा। रावण की यह चेष्टा दोनों व्यक्तियों से व्यर्थ है। सीता जी महालक्ष्मी हैं तो उनको लोभ दिखाना और वे महाशक्ति हैं तो भय दिखाना, ये कैसी व्यर्थ चेष्टाएं हैं। पर रावण सीता जी के साथ दोनों ही तरह का व्यवहार करता है, प्रलोभन भी दिखाता है और भय भी। कहता है कि मंदोदरी आदि समस्त रानियों को मैं तुम्हारी सेविका बना दूंगा। मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करो पन मोरा। इस प्रकार रावण सुपर्णखा के लिए सामनीति और सीता जी के लिए दाम नीति का और विभीषण के लिए दंड नीति का प्रयोग करता है। भगवान श्री राम ने अंगद से पूछा कि इन मुकुटों ने आने में देर क्यों की।
अंगद बोले, इन चारों ने सलाह कर लिया था कि जब हम चारों का दुरुपयोग होगा तो हम साथ चलेंगे। रावण ने पहले साम का दुरुपयोग किया, फिर दाम का, फिर दंड का और अंततः बचा हुआ था भेद। उसके द्वारा उसने मुझ में और आप में भेद उत्पन्न करने की चेष्टा की, जीव को ईश्वर से अलग करने की चेष्टा की। तब इन चारों नीतियों ने निर्णय किया कि अब यहाँ से चल देना चाहिए। अतः महाराज, ये चारों मुकुट ही नहीं, राजनीति के 4 गुण हैं जो रावण को छोड़कर आपके चरणों में आ गए हैं। इन्होंने समझ लिया कि रावण धर्महीन और प्रभु के चरणों से विमुख हो गया है, अतः वे उसका परित्याग करके आपके पास चले गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विबस दसीस, ते ही परहरि गुण आए सुनहु कौशलाधीश। इस प्रकार अंगद ने उस संदर्भ में रावण को समर्पण का संकेत दिया। अंगद में समर्पण की वृत्ति है, उनमें इतना पौरुष और पराक्रम है कि जमीन पर मुक्का मारने से रावण का सिंहासन हिल गया और रावण मुंह के बल गिर पड़ा और अंगद ने उसके मुकुट छीन लिए। पर इतना होते हुए भी उनमें इतनी निराभिमानिता है कि वे इसे अपना पौरुष या पराक्रम नहीं मानते। इसमें उन्हें प्रभु का ही बल दिखाई देता है। उनके अंतःकरण में जरा भी आत्मश्लाघा नहीं है। यह बोध उन्हें कैसे हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं कि अंगद की चतुराई भरी बातें सुनकर उदार रामचंद्र हंसने लगे। परम चतुरता श्रवण सुनी बिहसे राम उदार। तो फिर चतुराई होनी चाहिए या नहीं? रामायण में दोनों तरह की बात मिलेगी। एक प्रसंग में तो लिखा गया, मन वचन तथा कर्म से चतुराई छोड़कर भजन करने पर ही रघुनाथ जी की कृपा होगी। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करहि रघुराई। अतः चतुराई का परित्याग कर दो। पर कई प्रसंगों में, और यहाँ अंगद के प्रसंग में है कि अंगद की चतुराई देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। इस प्रकार जब सुतीक्ष्ण जी से प्रभु की बातें हुई और सुतीक्ष्ण जो भगवान से बड़ी अनोखी पद्धति से बोले, तो मुनि की चतुराई देखकर कृपा मूर्ति प्रभु ने उन्हें साथ ले लिया और दोनों भाई हंस पड़े। देखी कृपा निधि मनु चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। तो रामायण में चतुराई का क्या अर्थ है? चतुराई का एक अर्थ तो वह है जो समाज में प्रचलित है, वह है चतुराई। वह चतुराई यहाँ अभीष्ट नहीं है, उस चतुराई को तो छोड़ना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने व्यंग किया कि कलयुग में सबसे चतुर और सबसे सयाना कौन माना जाता है? वही व्यक्ति जो चतुराई से, छल कपट से दूसरों के धन को अधिक से अधिक हर ले। हम कहते हैं कि वह बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा चतुर है, और जो अपने जीवन में जितना दंभ कर सके, प्रदर्शन कर सके, वही सबसे बड़ा धर्म का आचरण करने वाला माना जाता है। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। तो जिस चतुरता से, चतुराई से, छल कपट से, होशियारी से दूसरों का धन छीन कर दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा की जाती है, वह चतुराई तो त्याज्य है। पर अंगद वाली चतुराई, वह तो बड़ी सार्थक है। बुद्धि की इससे बढ़कर सार्थकता और क्या होगी? वैसी ही सुतीक्ष्ण जी की चतुराई भी है। गोस्वामी जी ने कहा कि ये तो बड़े चतुर निकले। अंगद चतुर इसलिए हैं कि उनमें भगवान के चरणों के प्रति समर्पण है, उनमें कृतत्व की स्वीकृति नहीं है, उनमें मैंने किया यह वृत्ति नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि विवेक का सच्चा फल तो तब है जब व्यक्ति के जीवन में कृतत्व का अभाव आ जाए, कृतत्व अभिमान की वृत्ति मिट जाए और जो कुछ है उसको भगवान के चरणों में समर्पित करने की वृत्ति आ जाए। चतुराई का, बुद्धि का इससे बढ़कर और कोई सदुपयोग नहीं है। सुतीक्ष्ण ही चतुर क्यों है? भगवान ने उनसे कह दिया, मुनि जी मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, जो मांगना हो मांग लीजिए। परम प्रसन्न जानू मुनि मोही, जो बर मांगहु देव सो तो ही। तब मुनि जी क्या बोले? उनकी चतुराई शुरू हो गई। बोले, महाराज मैंने तो अब तक कभी वरदान मांगा ही नहीं, मुझे पता नहीं कि क्या सच है क्या झूठ, तो क्या कुछ नहीं लोगे? बोले, महाराज जब आप देने को इतने उत्सुक हैं तो यही कहूँगा कि आपको जो अच्छा लगे वही दे दीजिए। तुम्हें की लागे रघुराई, सो मोही देहु दास सुखदाई। वे तुरंत बोले कि महाराज आपने जो दिया वह तो मिल गया, और अब आप मुझे वह दीजिए जो मुझे प्रिय है। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। प्रभु बोले, अभी तो आप कह रहे थे कि आपको मांगना नहीं आता, अब कैसे मांग रहे हैं? बोले, बात यह है कि पहले तो मैं बुद्धिहीन था,
परंतु अब तो आपने विज्ञान दे दिया है, अब बुद्धि आ गई है, तो उसका सदुपयोग तो कर ही लेना चाहिए। इसीलिए अब आपसे यह प्रार्थना है कि तदपि अनुज श्री सहित खरारी बसतु मनसी मम कानन चारी। मांगा भी तो एक साथ ही 3 वर मांग लिया। बोले, आप जो वनवासी प्रभु हैं उसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। फिर थोड़ी देर रुककर बोले, महाराज जो अयोध्या के राजा राम हैं वे मेरे हृदय को अपना घर बनाएं। फिर रुक गए। क्यों? उन्होंने कहा कि जो वनवासी प्रभु हैं वे मेरे हृदय में रहें, तो जो वनवासी प्रभु हैं वे तो वन में रहेंगे। इसीलिए मुनि जी का जो निमंत्रण था वह यह कि मेरा मन तो वन है और आप वनवासी हैं, अतः आइए मेरे इस मन के वन में निवास कीजिए। पर बाद में डर गए कि मैंने वनवासी को वन में बुलाया है, तो जब वे वन से अयोध्या चले जाएंगे, क्योंकि वे अयोध्या के राजा हैं, तब मैं वन में क्यों रहूँगा। तो तत्काल कह दिया, कोई बात नहीं, जब आप अपने वन से राजमहल में जाएंगे तो हम अपने हृदय में राजमहल बना लेंगे, तब हम आपको वन में नहीं रखेंगे। जो कौशलपति राज्य विनयना करऊ सो राम हृदय मम अयना। अयोध्या में भी तो भगवान राम 11 या 13 हजार वर्ष रहेंगे। उसके बाद मेरे हृदय अयोध्या से निकलकर चले न जाएं। इसीलिए थोड़ी देर रुककर वे बोले कि महाराज अभी और बाकी है। अब क्या बाकी है? बोले, अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम मम हिय गगन इंदु एव बसहु सदा निह काम। बोले, जैसे चंद्रमा आकाश में उदित रहता है वैसे ही आप मेरे हृदय आकाश में सदा रहिए। यह दूसरा प्रस्ताव, मानो ईश्वर सदा पास रहे, कभी दूर न हो, चाहे जो भी स्थिति हो। अपने अंतःकरण को उसी रूप में परिणत कर ईश्वर को सदा अपने हृदय में रखने की कामना है। इसके बाद प्रभु ने पूछा कि आपकी मांग पूरी हो गई, सब मिल गया ना? हाँ महाराज, मुझे सब मिल गया। तब प्रभु ने कहा कि अब मैं महर्षि अगस्त्य का दर्शन करने के लिए उनके पास जाऊंगा। तब सुतीक्ष्ण जी बोले कि महाराज मैं भी साथ चलूं? क्यों, आप क्यों जाना चाहते हैं? बोले, महाराज मुझे तो गुरु जी के पास जाना ही था, अब संयोग से आप भी जा रहे हैं, तो क्यों ना आपके साथ ही चलूं। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। गोस्वामी जी ने कहा, मुनि की चतुराई देखकर कृपा मूर्ति प्रभु ने उन्हें साथ ले लिया और दोनों भाई हंस पड़े। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग विहसे दो भाई। हर रूप में भगवान को पकड़े रहने की यह एक अद्भुत शैली है, एक अद्भुत चेष्टा है। यह जो सबसे बड़ी चतुराई और बुद्धिमत्ता सुतीक्ष्ण जी के जीवन में दिखाई देती है, वही चतुराई अंगद के जीवन में भी दिखलाई देती है। अंगद ने इसी चतुराई से ईश्वर के चरणों में अपने अहंकार और स्वयं अपने आप को समर्पण करने में सफलता पाई। अंगद ने 2 कार्य किए। एक तो उन्होंने जमीन पर मुक्का मारकर रावण को उसके सिंहासन से मुंह के बल नीचे गिरा दिया, और दूसरा रावण की सभा में अपना पैर रोप दिया। इन दोनों में बड़ा सुंदर संकेत है। मुक्का मारकर रावण को मुंह के बल नीचे गिरा दिया, इसका अर्थ क्या है? अंगद को याद आ गई, अरे मेरी भुजाएं क्या ऐसी वैसी भुजाएं हैं? ये तो वही भुजाएं हैं जिन्हें मेरे पिता ने अंतिम क्षणों में प्रभु के हाथों में पकड़ाया था और उन्होंने पकड़ लिया था। जिन भुजाओं को प्रभु ने पकड़ लिया है, उन भुजाओं में तो प्रभु का ही बल है। रावण को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बंदर की भुजाओं के पीछे जो भगवान का बल है, उसे तुम पहचानने की कोशिश करो, समझने की चेष्टा करो। यह तो ईश्वर का बल है। और जो रावण की सभा में पैर रोप दिया, उसमें है संत की वाणी में विश्वास। हनुमान जी ने कहा था कि प्रभु चरणों को हृदय में धारण करने पर अचलता आ जाती है। राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ईश्वर का बल और संत की वाणी में अचल विश्वास, इन दोनों की आस्था लेकर अंगद ने 2 कार्य किए। अब रावण के सभासदों द्वारा अंगद का पैर हटाने की चेष्टा करना, फिर भी न डिगा पाने का अर्थ क्या है? गोस्वामी जी ने अलग अलग संदर्भों में इसे अलग अलग अर्थ लिया है। एक अर्थ तो उन्होंने इसी प्रसंग में दिया है। वे कहते हैं कि अंगद के पैर को राक्षस उसी प्रकार नहीं हिला पा रहे थे जैसे कुयोगी या विषयी लोग मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ पाते। पुरुष कुजोगी जिमी उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकही उपारी। अंगद का पैर क्या है? यह मोह बिटप है।
यह प्रसंग बड़ा जटिल है। इसे भिन्न भिन्न संदर्भों में गोस्वामी जी ने भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि अंगद का पैर मोह का वृक्ष है और रावण तथा लंका के राक्षस सभी कुयोगी हैं। जैसे कुयोगी मोह का वृक्ष नहीं उखाड़ सकता, वैसे ही ये राक्षस अंगद के पैर को हटाने में समर्थ नहीं हुए। इस पंक्ति के तात्पर्य पर विचार कीजिए। रामायण में सबसे महान योगी, ज्ञान योगी या कर्म योगी महाराज जनक हैं। उनके योग की सबसे बड़ी सफलता क्या है? श्री राम और सीता जी को मिला देना। अब गोस्वामी जी उसे एक दूसरे रूप में यूँ कहते हैं। योग के ग्रंथों में कहा गया है कि व्यक्ति जब तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठकर चौथी तुरीय अवस्था में आता है तो उसका फल है ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार। जनक भी योगी हैं। कैसे? उन्होंने पहले तो सीता जी को पाया। योग की दृष्टि से सीता जी मूर्तिमती तुरीय अवस्था हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जिन चारों राजकुमारियों का चारों राजकुमारों के साथ विवाह हुआ, वस्तुतः वे चारों अवस्थाएं हैं, जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न। ये तो मांडवी, उर्मिला तथा श्रुति कीर्ति हैं और यह चौथी तुरीय अवस्था ही सीता जी हैं। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही, जनु जीव उर चारई अवस्था विभुन सहित विराजही। ध्यान रहे, ये बड़े सूक्ष्म संकेत हैं। ये जो 3 कन्याएं थी, इनका जन्म तो माताओं के गर्भ से हुआ, पर सीता जी का जन्म सुनयना जी के गर्भ से नहीं हुआ। इसका अभिप्राय क्या है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का संबंध तो शरीर से है, पर शरीर से ऊपर उठे बिना तुरीयावस्था में प्रवेश नहीं हो सकता। इसीलिए सीता जी के जन्म में न तो महाराज जनक के शरीर के संस्पर्श हैं और न सुनयना जी का। यह दिव्य तुरीय के रूप में सीता जी का एक प्राकट्य है। इसका अभिप्राय यह है कि जनक जैसे योगी ने तुरीयावस्था को पाया और तुरीयावस्था को पाने का चरम फल यह हुआ कि श्री राम का आगमन हुआ, ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ। योगी के योग की जो सच्ची समग्रता थी वह जनक जी के जीवन में आई। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि लंका वाले भी योगी ही हैं। योग के विषय में तो आजकल बड़ी चर्चा रहती है। योग के छोटे मोटे चमत्कारों की चर्चा रहती है, पर रावण के जीवन में तो इतनी चमत्कारिक सिद्धियां थी, उनके जीवन में चमत्कारों की ऐसी अद्भुत अभिव्यक्तियां हुई थी जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। रावण के जीवन में ये चमत्कार कैसे आए? इसका एक ही रहस्य है, मन की एकाग्रता। एकाग्रता के बिना यह सिद्धि नहीं आती। रावण में यह क्षमता थी कि वह मन को अधिक से अधिक एकाग्र कर सकता था। इसीलिए रावण के बारे में कहते हैं कि वह जब जिसका संकल्प करता था तब उसका वही रूप हो जाता था। यह योग का ही चमत्कार है, पर महत्व चमत्कार का नहीं, उद्देश्य का होता है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई यह मानकर योगाभ्यास करे कि शरीर स्वस्थ रहे, यहाँ तक तो ठीक है, पर इससे आगे बढ़कर कोई यह सोचे कि योग से शक्ति मिले और उससे हम अधिक से अधिक भोग करें, तो यह बड़ा अनर्थ होगा। योग का फल यदि जीवन में भोग हो जाए, तब तो यह एक उच्चतर स्थिति से स्वयं को एक निम्न या अधोगामी स्थिति में डालना हो गया। रावण के जीवन में योग का उद्देश्य अंतःकरण की शुद्धि तो थी नहीं। वह तो अंतःकरण की शुद्धि से बड़ा घबराता है। बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि कुंभकर्ण ने जब रावण से कहा कि सीता जी को जब तुम हरण करके ले ही आए हो तो राम का रूप बना लेते, सीता जी को भ्रम हो जाता। रावण बोला, मैंने प्रयत्न तो किया, तो क्या हुआ? क्या सीता जी ने तुम्हें पहचान लिया? रावण ने कहा, सीता जी के पास जाने की स्थिति ही नहीं आई। क्यों? बोला, राम का रूप बनाने के लिए पहले राम का ध्यान तो करना ही पड़ता है। मैं एकांत में बैठकर राम का ध्यान करने लगा, पर ज्यों ज्यों मेरा मन राम के ध्यान में एकाग्र होता गया, त्यों त्यों मेरा मन पवित्र होने लगा और सारे संसार की स्त्रियां मुझे माता दिखाई देने लगी। मैं तो डर गया कि यदि थोड़ी देर और ध्यान करूंगा तो कहीं मुझे अपने राज्य से ही विराग न हो जाए। इसीलिए मैंने ध्यान करना छोड़ दिया। आनीता भवता यदि पतिरता साध्वी धत्री सुता, सफूर्जलद राक्षसात मायया न च कथम, रामांग भंगी कृतम कस्तुश्चेत श्रीराम रूप गमनम, दुर्वादल श्यामलम तुच्छम ब्रह्मपदम
पर वधू प्रसंगः कुतः। अतः रावण के योग का उद्देश्य क्या है? अमर हो जाना, कभी बूढ़ा न होना, अनंत काल तक संसार के समस्त भोगों को भोगना। और हुआ भी यही था। योग के द्वारा रावण ने इतनी शक्ति पा लिया था कि युद्ध में भगवान राम जब उसके सिर और भुजाएं काट देते थे तो वे फिर निकल आती थी। रावण किसी तरह मर ही नहीं रहा था। भगवान विभीषण से पूछते हैं कि यह मरेगा कैसे? विभीषण जी ने कहा, ना भी कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके। यह तो योग की सिद्धियों का दुरुपयोग ही हुआ ना। योगी तो विदेह नगर वाले हैं जो सीता और राम को मिलाते हैं, पर रावण से बढ़कर कुयोगी कौन है जो श्री सीता रूपी तुरीया अवस्था को श्री राम से अलग करने की चेष्टा करता है। योग का फल है तुरीय और ब्रह्म में एकत्व। पर जहाँ योग का उद्देश्य केवल शक्ति पाना हो और ब्रह्म को जीवन से दूर कर दिया जाए, वही लंका का दर्शन है। और यह योग नहीं, कुयोग है। सीता जी रूपी तुरीय को पाने के लिए ये दो स्थान या दो मार्ग हैं, एक जनकपुर और एक लंका। जनकपुर में जो शिव का धनुष है वह मूर्तिमान समष्टि अहंकार है। और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि अंगद का जो चरण है वह मोह है। अब दोनों के लिए अलग अलग शब्द चुना गया। धनुष को तोड़ना है, पर अंगद के पैर को तोड़ना नहीं, उखाड़ना है। अंगद का पैर मोह है और शिव का धनुष अहंकार। साधना और योग का चरम फल क्या है? धनुष का टूटना अर्थात अहंकार का टूटना। इसका अभिप्राय है कि अहंकार को तोड़ना पड़ेगा और मोह तोड़ने की नहीं, उखाड़ने की वस्तु है। क्यों? इसका संकेत क्या है? जो वस्तु बाहर है उसे आप तोड़ दीजिए। वृक्ष का मूल तो भीतर है ना, वह तो तभी नष्ट होगा जब उसे जड़ से उखाड़ा जाएगा। अहंकार तो इसी जीवन में किसी न किसी कारण से होता है। पद मिला तो अहंकार हो गया, धन मिला तो अहंकार हो गया, बुद्धि मिली तो अहंकार हो गया। इसीलिए इस अहंकार को तोड़ना है जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। पर मोह की विचित्रता यह है कि वह जितना बाहर दिखाई देता है उससे अधिक भीतर होता है। वह तो पूर्व जन्मों से अभ्यास के रूप में अंतःकरण में संचित है। अहंकार वर्तमान में जन्म लेता है और मोह न जाने कब से व्यक्ति के अंतःकरण में संस्कार के रूप में संचित है। इसका तात्विक अभिप्राय यह है कि शांति रूपा या तुरीया रूपा सीता जी तब मिलेंगी जब हम अहंकार तथा मोह पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अहंकार खंडित हो जाए और मोह उखड़ जाए। हनुमान जी ने लंका की वाटिका के वृक्षों को उखाड़ दिया, मोह को उखाड़ कर उसका ध्वंस कर दिया और सीता जी को पा लिया। जो मोह का ध्वंस कर देता है, मोह को उखाड़ फेंकता है, जो अहंकार को खंडित कर देने को तैयार है, वही व्यक्ति शांति रूपा तुरीय रूपा सीता जी को पाने में समर्थ है। रावण उन्हीं सीता जी को श्री राम से अलग करके पाना चाहता है। अंगद का तात्पर्य था कि तुम तो स्वयं मोहग्रस्त हो, तुम सीता जी को कैसे पाओगे? जब तुम मोह पर विजय पालोगे, मोह को मूल से मिटाओगे, तब तुम्हें सीता जी के रूप का ज्ञान होगा, तब तुम्हें सीता जी मिलेंगी। पर तुम्हारे लिए यह संभव नहीं है। गोस्वामी जी एक रूप में यह कहते हैं कि मानो यह जो मोहग्रस्त रावण है वह शांति रूपा सीता जी को पाया हुआ दिखाई देते हुए भी उन्हें सही अर्थों में पाया नहीं है और न ही उन्हें पाने में समर्थ है। इसी को गोस्वामी जी भक्ति के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं। नारायण।